जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग एंड मैथ वाले पर, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की जो क्लास है वो स्पेशल सीटेट वालों के लिए मैं बना रहा हूं और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स अगर आएगा तो आप इसे कर जाएंगे मेरे साथियों। और इस टॉपिक का नाम है शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो शून्य बनता कैसे है संख्याओं में, तो वह सदैव 2 और 5 के गुणनफल से शून्य की या फिर शून्य बनता है। तो मेरे भाई पता कैसे करेंगे कि कोई अगर संख्या दिया है और उनका गुणनफल दिया है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हम क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे, तब कैसे पता करेंगे कितने शून्य आएंगे। तो वहाँ पे मेरे भाई ये पता करेंगे कि 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए 5 से आप भाग देंगे, या फिर अगर कंटिन्यू नंबर रहेगा तब, अगर डिसकंटिन्यू रहेगा तब क्या हम करेंगे, भाग नहीं देंगे। तब देखेंगे कहाँ पर 5 कितनी बार है और कहाँ पर 2 कितनी बार है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। और पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा है कि 15 का स्क्वायर गुणे 12 के घाते 6। जैसे लिखा है 15 का स्क्वायर प्लस 12 टू द पावर 6 प्लस 50 के घाते 4 है ना, अब प्लस 4 का स्क्वायर। पूछा है इसमें कि व्यंजक के उत्पादक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जो भी नंबर आएगा तो ये बीच में नहीं, ये बीच में जो जीरो है इसे नहीं काउंट करना है, ये लास्ट से केवल जीरो वाला ज्ञात करना है। ठीक है, बीच में अगर नंबर के बीच में जीरो, ये काउंट नहीं करना है मेरे भाई। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसे काउंट नहीं करना है। किसे काउंट करना है, ये जो लास्ट से जितने आएंगे जीरो, इसे पता करना है कितने आएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे भाई कैसे ज्ञात करेंगे। जीरो हमेशा 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है ना। तो क्या होता है, जिसका पेयर इन दोनों में दिए देखेंगे कि कितना पेयर बन रहा है, तो जितना पेयर बनेगा पेयर उतना जीरो होगा, उतना क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसकी संख्या अगर 32 है और इसकी संख्या मान लेते हैं 40 है, तो जीरो सदैव 32 बार बनेगा। ये जो 8 बार 5 आएगा वो फालतू का आएगा और वो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करे जीरो नहीं बनेगा जब तक कि 2 न मिल जाए। जब 2 मिलेगा तो खटाक से वो जीरो बना देगा, है ना। जैसे 5 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करें जीरो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम देखो 12 25 60, तो इस 12 में 2 छुपा हुआ है। ठीक है, 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 दूना 4 3 12 होता है। लेकिन हम ये देखें मेरे भाई कि 2 यहाँ पे 2 बार है, 5 यहाँ पर 1 बार है। तो जिसका पेयर या जिसकी घाते या जो जितना कम बार होती है जो, ठीक है, जैसे 5 यहाँ पर 1 बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, तो 5 की संख्या कम बार है उतना ही जीरो बनेगा। तो 5 यहाँ पर 1 बार है तो 1 जीरो। अगर 5 यहाँ पे 2 बार होता और 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर अगर 1 बार होता या फिर 2 बार होता तो 2 जीरो बन जाता फटाक से। जैसे अगर यहाँ पर 25 रहता तब कितना बनता, 25 दूना 50, अब 25 एकम 25 और 5 30, 300 बन जाता, 2 जीरो बन गया। इस तरह बनता है, जीरो का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पे आप आएंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कैसे और किस तरह निकलेगा। लेकिन एक बार थोड़ी सी ये भी चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा है मेरे भाई। ठीक है, प्लस लिखा नहीं, मल्टीप्लाई, सॉरी, प्लस रहता तो जल्दी नहीं बता पाते उतना, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही अक्सर क्वेश्चन आता है, प्लस में नहीं जाता आता है। तब देखो 2 की संख्या आप ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 के घाते 2 इंटू, इसे लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 6 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 2 यानी कि 5 के घाते 2, 5 के घाते 2 का मतलब होता है 25
और गुणे 2 कर देंगे तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50। अब 50 घाते 4 है, गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 घाते 2, इसके घाते 2। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर किसी संख्या के पावर हो और उसके होल टू द पावर अगर कुछ हो तो घाते आपस में गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या होगा देखो, ये इसके घात भी आएगा 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 के घाते 2 छक्के 12 और गुणे 3 के घाते 6 गुणे 5 के घाते हो जाएगा 4 दूना 8 गुणे 2 के घाते 4 गुणे 2 के घाते हो जाएगा 2 दूना 4। हमने साथ ही एक बात बताया था आपको, जब बेस इक्वल होते हैं सेम होते हैं तो घाते आपस में जुड़ती हैं। तो 3 वाला देखिए कहाँ कहाँ है, तो 3 से तो हमें लेना देना नहीं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ 3 घाते 2 प्लस 6, ठीक है, गुणे 2 के घाते 12 प्लस 4 तो 12 प्लस 4 प्लस 4 ये हो गया, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। अब गुणे 5 के घाते होगा 2 प्लस 8, ठीक है। तब देखो मेरे भाई 3 के घाते हो गया ये 8 और गुणे 2 के घाते हो गया ये आपका 20 और गुणे 5 के घाते 10। तो यहाँ पे हमें तो लेना देना इसे है 2 और 5 से। तब देखेंगे किसकी संख्या कम है, तो 5 के घाते 10 है तो 10 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा 10 जीरो आएगा मेरे भाई, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है आपका बी फॉर बाहुबली। ये आपका ऑप्शन सही होगा। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लगाना है, जल्दी से लगाना है, तो आप इतना विस्तार से मत लगाइएगा, लेकिन ये क्लास स्पेशली सीटेट वालों के जो विद्यार्थी हमारे हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए अक्सर ये है। और हम बेसिक से इसलिए बताए हैं कि हमारे सभी बहनों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 4 3 12 होता है तो 2 के घाते 2 होगा, इसके घाते 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 5 के घाते 2, 5 3 15 तो 5 1 12, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोट कर लेना। और यहाँ पे होगा 25 दूना 50, यही ना होगा, तो 25 को हम लिख देंगे क्या 5 घाते 2 और इसके घाते 4, पावर अलग अलग कर लेना, ये हो जाएगा 2 घाते 2 दूना 4, ठीक है। तो हम ये देखेंगे मेरे भाई, एज्यूम करेंगे, सोचेंगे, कल्पना करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 की जो संख्या है कम है, तो जिसकी संख्या अगर कम आए वही आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे 2 या 5 की संख्या कम आए उसी को आप ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो उतने ही शून्य आएंगे। 5 2 बार है, 5 यहाँ पे 8 बार है, तो 8 और 2 क्या हो गया 10। तुरंत आप ऑप्शन बी को मारिएगा बाहुबली, और आप खुद बन जाएंगे उस एग्ज़ाम के, उस प्रतियोगी परीक्षाओं के बाहुबली, जो कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा है फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये तो मेरे भाई ये नहीं पूछेगा, ये इकाई का अंक है, इसे मैं किसी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं तो बता दूं, चलो बता दे रहा हूँ। चलो, फैक्टोरियल का मान क्या होता है। फैक्टोरियल का मान अगर 2 लिखा है या फैक्टोरियल 1 लिखा है, फैक्टोरियल ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। तो इसका मान क्या होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित, यानी कि अगर कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में लिखा है, जैसे फैक्टोरियल मान लेते हैं फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो 5 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे कब कहाँ तक 1 तक, कहाँ तक 1 तक, यहीं पे रुक जाएंगे। ये होता है फैक्टोरियल का मान। और फैक्टोरियल 5 का मान आ जाएगा 5 चौक को 20 और 20 3 60 और 60 दूना 120, तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2, 5 1 बार है और 2 कितने बार है 3 बार है। तो 5 की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 आएंगे। तब देखते हैं फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक होगा, यही हम आपको बता देते हैं, ठीक है। वैसे तो होगा 0, कैसे होगा तो बता रहा हूँ। देखो फैक्टोरियल 17 का मान क्या होगा, ठीक है। सैकड़े पूछा है, देखो इकाई होता है, इकाई होता है, फिर क्या होता है दहाई होता है, दहाई, फिर होता है सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, मतलब तीसरे स्थान पे यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, इसके बाद यहाँ पे जो आएगा यही हमें ज्ञात करना है। तो देखो 17 है, तब देखेंगे कि फैक्टोरियल जो होगा 17, इसका मान 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13
गुणे डाट डाट क्या हो जाएगा 2 गुणे 1, है ना, मान लेते 3। हम ये ज्ञात करेंगे कि 0 तो मिलेगा, एक तो फिक्स है, फैक्टोरियल 5 के बाद 0 आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे फैक्टोरियल 17 में कितना 0 आएगा। तो आप 17 में 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 से जब करेंगे तो 5 3 15, है ना, 3 0 आएगा। क्या आएगा? 3 0 आएगा। तो ये जो 3 0 है ये भर देगा, कौन? 0 भर देगा, पहले पीछे आ जाएंगे 0। तो आपके सैकड़े के स्थान पे क्या आ जाएगा? 0। और ऑप्शन आपका सही है बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्या आएगा? 0 आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह आप कर लीजिएगा, अक्सर करके ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाता है, तो आप इसे देखिएगा। अब इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि 421 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि फैक्टोरियल अगर कोई भी नंबर दिए आपको तो वहाँ पे आप 5 से डिवाइड कीजिएगा और ये पता कीजिएगा कि कितने 5 हैं। जितना 5 होगा उतना ही शून्यों की संख्या होगा मेरे भाई। तो लिखा है फैक्टोरियल 421, फैक्टोरियल 421। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है मेरे भाई इसमें। तो आप क्या करेंगे? 421 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 और 5 चौक 20, और तब तक डिवाइड करते जाएंगे आप जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। तो अब इसको यहाँ पे नोट कीजिएगा 84, और 84 में डिवाइड कीजिएगा 5 से, ये जाएगा कितने बार? 5 एकम 5, हो जाएगा 5 36। फिर 16 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15। अब देखो 5 से छोटा हो गया, ये 3 क्या हो गया? 5 से छोटा हो गया। तब आप इसे जोड़ लीजिएगा, किसको? ये जो आए हैं यहाँ पर भागफल, उसको ऐड कर लीजिएगा, उतने ही 5 होंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर ना हो तो आप चेक करके एक बार देख लीजिएगा। तो जोड़ो 6 4 10 13, 8 1 9 1 10, 103 शून्यों की संख्या होगा। 103 शून्यों का संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है मेरे भाई। ये इत्तेफाक है कि सभी ऑप्शन बी सही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे मत करके आइएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, जो एकदम सही आंसर होगा उसे ही आप टिक करके आइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। लिखा है कि गैर शून्य अंक के साथ फैक्टोरियल 92 में कितने शून्य होंगे? गैर शून्य के साथ। ठीक है, तो फैक्टोरियल 92 यह क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूँ, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में कि कितने शून्य होंगे। इसे आप सॉल्व करके बताइएगा कि फैक्टोरियल 92 में कितने शून्य होंगे। ऑप्शन दिया है मेरे भाई ए, बी, सी और डी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में 20 है, और ऑप्शन बी में 21 है, ऑप्शन सी में 22 है, और ऑप्शन डी में 23 है। जो ऑप्शन सही होगा उसे आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये ऑप्शन सही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने साथियों और सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या फिर आपका व्हाट्सएप हो, हर जगह स्टोरी लगाइएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और स्टेटस लगा दीजिएगा। ये गुजारिश है आपके छोटे भाई बड़े भाई का। ठीक है, अब मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 2 के घाते 555 गुणे 3 के घाते 333 गुणे 5 के घाते 777। 2 के घाते 555 प्लस, ठीक है, प्लस 3 के घाते 333 प्लस नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई है। प्लस वाले में नहीं ज्ञात कर पाएंगे जल्दी। ठीक है, ऐसे उसका अगर ज्ञात करना हो तो ऐड करना पड़ेगा, जो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके एग्ज़ाम में। लिखा है कि इनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन लिखा है कि 888, 555, 777, 333। तो मेरे भाई हमने क्या बताया था कि सभी को छोड़ के केवल आप फोकस किस पर कीजिएगा? 2 और 5। तो 2 और 5 की संख्या किसकी कम है संख्या? तो 2 की संख्या सबसे कम है, 555 है, तो इतने ही शून्य होंगे मेरे भाई। 555 शून्यों की संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, या फिर सी फॉर चाचा हमारे विधायक हैं, या चाचा आपके दरोगा जो भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी दरोगा बनना हो या मास्टर जी बनना है, जो भी आपको बनना है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप देखिएगा, और एग्ज़ाम देने जब जाइएगा तो इसे एक बार ज़रूर
रिपीट जैसे कि याद कर लीजिएगा या फिर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, लिखा है कि 10 गुणे, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो और 100 तक हो तो उसमें शून्यों की संख्या कितना आएगा, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 और गुणे डाट डाट अगर लिखा हो गुणे 98 गुणे 99 गुणे 100। अगर आपसे पूछे कि इसमें इसके गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा, तब आप क्या कीजिएगा, सीधे आप लास्ट टर्म को पकड़िएगा। कब? जब जो कोई सीरीज क्या हो, कंटिन्यूअस हो, है ना। जब कोई सीरीज एक सीरीज के रूप में हो, कोई संख्याएं और गुणनफल के फॉर्म में हो, तब क्या करना मेरे भाई, आप सदैव 2 से डिवाइड करना या फिर 5 से डिवाइड करना। और आप ये देखना कि 2 की संख्या कितना है, 5 की संख्या कितना है। तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो आपको मिलेंगे, उतने ही प्रोडक्ट में आपको जीरो मिलेंगे मेरे भाई। इसलिए मैं ये देखूंगा 2 जो है हर 2 के बाद आ रहा है। देखो 2 4 फिर 6 फिर 8, लेकिन 5 जो है हर 5 के बाद आएगा। 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे आएगा, 20 पे आएगा, 25 पे आएगा, 30 पे आएगा, 35 पे आएगा, 40 पे आएगा, 45 पे आएगा, 50 पे आएगा। लेकिन 2 जो है हर 2 के बाद आएगा। इससे ये पता चलता है कि 2 की संख्या जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो जब हमें पता ये चल जाए कि 2 की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगा, तब हम इस पर नहीं जाएंगे। नहीं तो ऐसे आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर ज्ञात करके मैं बता दूं आपको, तो 2 की संख्या कितना होगा। देखो 2 से करेंगे तो 50 होगा, 50 में 2 से करेंगे तो 25 होगा, 25 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12, अब 12 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, अब 3 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1। इतने क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। 75 और ये हो जाएगा 10, 85 अब 85 अब 12 आपका हो जाएगा 97, 97 2 मिलेंगे। तो आप ये मत घबराना कि संख्या 100 तक है तो 97 कैसे मिलेगा। कहीं कहीं 2 की संख्या ज़्यादा होगा। जैसे 4 के यहाँ 2 बार है, 8 के यहाँ 2 की संख्या 3 बार है, 16 के यहाँ 2 की संख्या 4 बार है, ठीक है। 32 के यहाँ 2 की संख्या 5 बार है। ऐसे मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। इन चक्कर में मत पड़िएगा। जैसे 5 की संख्या 10 के यहाँ 1 बार, 5 के यहाँ 1 बार, लेकिन 25 के यहाँ 2 बार, 50 के यहाँ 2 बार, 75 के यहाँ भी 2 बार मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप मत घबराइएगा। लेकिन 100 के यहाँ कितना बार मिलेगा, वहाँ भी 2 बार मिलेगा। तो देखो तब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, अब 20 में करेंगे तो हो जाएगा 4, जो कि 24 आएगा। तो मेरे भाई प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणनफल 100 तक हो, है ना, तो उनके गुणनफल के अंत में 24 जीरो मिलेंगे। कितने? 24 मिलेंगे मेरे भाई। ये आप याद कीजिएगा और इसे आप याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका आगे बहुत प्रयोग होगा मेरे भाई, बहुत यूज ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लिखा है कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 और गुणे डाट डाट लिखा है 10,000। कितना? 10,000। 10,000 है, 1,000 है। और बोला है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो भाई हम ये क्वेश्चन देखें तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि करे तो करे क्या। तो एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले आप दिखा लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1, ठीक है। या फिर इसको 1 गुणे 10, इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे 2 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10, और गुणे जाएगा ऐसे तो इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 100 गुणे 10। तब हम ये देखें कि जो 10 है कितने बार हैं, 100 बार हैं, तो 100 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको हम क्या किए, गुणनफल के रूप में बाहर कर लिए मेरे भाई, कामन नहीं किए हैं। कामन 2 पदों में या 2 से अधिक पदों में कामन करते हैं। और पद कौन डिसाइड करता है कि कितने पद हैं, तो प्लस और माइनस ये बताते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। गुणा नहीं बताता है। गुणे और भाग वाले ये बताते हैं कि वह संख्याएँ केवल एक ही पद है, ठीक है। यहाँ पर केवल ये पूरा एक ही पद है मेरे भाई। देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इंटू ऐसे जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 100,
ठीक है। अरे भाई ये 100 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, ऐसे ऐसे जाएगा तो 10 कितनी बार है, 100 बार है। तो 10 का गुणनफल कितनी बार करेंगे, गुणा 100 बार करेंगे। तो 100 बार करेंगे तो यहाँ पे 100 घात के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि इसमें शून्यों की संख्या 24 है, 24 है। अब 10 के यहाँ देखो 0 है ना, तो ये कितना 0 मिलेगा, 100। तो ये 100 मेरे भाई ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा शून्यों की संख्या 24। कितना आ जाएगा, 24। अगर ऐसे नहीं आपको आता है तो आप इस तरह भी कर सकते थे, इसमें 1000 में डिवाइड करते हैं किससे, 5 से। तो 5 दूना 10, 5 गुणे 15 से करते हैं ना। चलो ठीक है मेरे भाई, ये अच्छा है, ये वाला विधि बहुत बढ़िया है। वैसे 15 से करेंगे शायद, नहीं 15 से। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी फॉर बावली सही है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि फैक्टोरियल 275 के अंत में शून्यों की संख्या। और फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया है, तो इसे हम बता दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इसे हम बता दे रहे हैं। 275 फैक्टोरियल क्या है, 275 फैक्टोरियल शून्यों की संख्या। तो 275 में किसे डिवाइड करेंगे, 5 से। मतलब किससे होगा, शेषफल से मतलब नहीं होगा कितना शेषफल आ रहा है, नहीं, हमें पूर्ण भागफल से मतलब है मेरे भाई, पूर्ण भागफल से मतलब है। तो 5 25 होगा, 5 25 होगा, है ना, डिवाइड करेंगे। तो अब देखो ये जो भागफल था उसमें फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11, 11 में 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। अब इसी को ऐड कर लेंगे, देखो 5 1 6 6 और 2 8, ये हो जाएगा 5 1 6 68, 68 है क्या, 257 था यार। चलो ये 275 लिख दिया हूँ, सॉरी, क्वेश्चन में 257 है, 257 में पूछा है फैक्टोरियल 257 में। देखो 5 से डिवाइड करेंगे 257 में, 5 25, 5 1 5 हो गया। अब 51 में डिवाइड करेंगे 5 से, आएगा 10, कितना आएगा 10। अब 10 में डिवाइड करेंगे 5 से, आएगा 2। अब इसी को ऐड कर लेना, तो 2 1 3 और ये हो गया आपका 6, यानी कि 63 आएगा मेरे भाई शून्यों की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसे आप नोट कीजिएगा और इसे भी देख लीजिएगा। इसमें फैक्टोरियल 275 में शून्यों की संख्या कितना है, तो 68 है, लेकिन फैक्टोरियल 257 में शून्यों की संख्या कितना है, तो 63 है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस एक चीज़ जो हम आपको बताए थे, एक बात पुरानी थी, है ना, तेरी मेरी कहानी थी, ये दौर है। चलो दौर कोई था, कोई बात नहीं, ये दौर जवानी है, कैसे था जो भी है। देखो लिखा है कि 625 गुणे 101 गुणे 2 गुणे 155। अब बोला है कि के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर तो 5 ही केवल मिलेगा, यहाँ पर भी 5 ही मिलेगा, यहाँ पर 2 केवल एक बार है, तो शून्यों की संख्या कितना होगा, 1 ही तो होगा। शून्य कितना होगा, 1 होगा मेरे भाई, ठीक है। इससे कोई लेना देना है ही नहीं, नहीं इस वाले शून्य को हम ऐड करते हैं, है ना, गैर शून्य के अंत वाले संख्याओं का शून्य ज्ञात करते हैं, यानी कि संख्या के इस साइड से लेकर केवल 0 0 जो होते हैं, इसमें बीच में अंक नहीं आना चाहिए, उस शून्य को हम ज्ञात करना रहता है मेरे भाई। तो कितना होगा, केवल 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के पेयर से ही शून्य का निर्माण होता है, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि इन संख्याओं में 2 केवल 1 ही बार है, तो 1 ही 0 का निर्माण होगा, ठीक है। चलो आज का और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 196 198 200 संख्या को आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। इस तरह के जब क्वेश्चन आए तब आपको कैसे लगाना है, तो आप देखिए लिखा है 2 4
6, 8, 10 डॉट डॉट 196, 198 और 100। ठीक है, अरे 200 है ना, 200। ठीक है, तब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पहाड़ा है ना ये, 2, 1 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। ठीक है, 2 को पीछे लिखो। अब फिर ये हो जाएगा 4 गुणे 2 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 2। तो हम ये देखें कि जो 2 की संख्या है 100 बार है। क्यों? यहाँ पर एक बार मिलेगा, यहाँ पर एक बार मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ऐसे करते करते 100 बार मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के घाते 100 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या होगा यहाँ पर 4 गुणे, यहाँ पर फिर क्या होगा 4 और गुणे 5, ऐसे करते करते आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर 2 की संख्या 100 है, गुणे यहाँ पर हमने बताया था कि इसमें 24 जीरो मिलता है। कितना जीरो मिलता है? 24 शून्य मिलेगा। कहाँ पर? 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल के प्रोडक्ट में या फिर रिजल्ट में गुणनफल में मिलता है 24 शून्य। कितना? 24। तो यहाँ पे 24 तो मिलेगा, लेकिन इसका कोई रोल नहीं होगा। 2 को 10 बार लिखो या 2 को 100 बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो आएगा नहीं। जैसे देखो, अगर 2 को अगर हम 5 बार लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा। तो देखो कहाँ जीरो मिल रहा है। इसको एक बार और कर लो, मान लो तो 32 दूना 64 हो जाएगा, है ना। लेकिन जीरो नहीं मिलेगा। जीरो कहाँ मिलेगा? 2 और 5 के मल्टीप्लाई में मिलेगा, जितने पेयर्स होंगे। तो यहाँ पे कितने पेयर मिले? 24। तो शून्यों की संख्या क्या होगा? 24। तो मेरे साथी, ये ऑप्शन आपका सही है, सी फॉर चाचा आपके विधायक है। तो साथियों, आज का ये जो आखिरी क्वेश्चन था, और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे आपको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, सीटेट और स्पेशली सीटेट के लिए मेरे भाइयों। तो आप सभी अपने साथियों, अपने भाइयों और बहनों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको बता दीजिएगा कि रीजनिंग एंड मैथ वाला सीटेट का जो क्लास लाएंगे, वो नंबर सिस्टम या फिर जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे आपके प्रमुख क्वेश्चन, उसको हम बताएँगे छोटे छोटे वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।